अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस नई वीडियो में आपको खुशामदीद। मुझे कई लोग सवाल करते हैं कि आप ये वीडियो किस क्लास के लिए बनाते हैं। तो बात ये है कि ये वीडियोस किसी पर्टिकुलर क्लास के नहीं हैं कि आप कहें कि एफएससी या मैट्रिक या बीएस लेवल के लिए। ये जनरल केमिस्ट्री के टॉपिक के मुतालिक वीडियोस हैं। तो अगर ये चैनल आगे चलता है, हमें इस पर अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो यकीनी बात है फिर आने वाले वक्त के अंदर हम क्लास वाइज जो है वो वीडियोस बनाएंगे और उनको अपलोड करेंगे। फ़िलहाल के लिए जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको सिर्फ इस नज़र से देखना चाहिए कि अगर आपने इन कॉन्सेप्ट को समझना है तो ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी। तो हम बात कर रहे थे वीबीटी के मुतालिक। वीबीटी के पॉस्टुलेट्स को हमने देखा और वीबीटी के अंदर एटम्स के दरमियान जो डिफरेंट ओवरलैप पॉसिबल होते हैं उनको देखा। अभी हम बात करेंगे चंद एक मॉलिक्यूल्स की जिनको वीबीटी कामयाबी के साथ एक्सप्लेन करती है। वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? ये आमतौर पर वो मॉलिक्यूल होते हैं जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, लाइक Cl2, O2, N2 एक्सेट्रा। ये इन मॉलिक्यूल्स को ही एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आमतौर पर वीबीटी फेल हो जाती है। इनको कैसे एक्सप्लेन करती है? तो देखिएगा, क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो किस तरह से होता है। तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन हमें याद है, एटॉमिक नंबर 17 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3pxy, 3py और 3pz। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। नोट करने की बात यह है कि वीबीटी ने यह कहा कि सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल हिस्सा लेता है और वैलेंस शेल में से भी वो जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है। इसके अलावा जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। तो ये ऑर्बिटल जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा। और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है तो दोनों क्लोरीन का हमें 3pz यूज करना पड़ेगा। अब यहां पे मैं एक्सिस को कैसे बना रहा हूं, इस तरह से z, y और x। और आप जानते हैं कि हम किसी भी एक्सिस को कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने x किसको कहना है और y किसको कहना है और z किसको कहना होता है। तो हम pz और pz को बना रहे हैं। देखिएगा, तो ये हमारे पास pz ऑर्बिटल, ये हमारे पास pz ऑर्बिटल। तो इन दोनों के दरमियान जो ओवरलैप होगा वो हेड ऑन ओवरलैप होगा। हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि हेड ऑन ओवरलैप के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड में स्टेबिलिटी ज़्यादा गेन होती है। चूंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा गेन होती है इसलिए दो एटम जब भी बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो पहले वो यही कोशिश करते हैं कि उनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बने, बिकॉज इसके नतीजे में उनको जो स्टेबिलिटी गेन होती है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन होती है। सो नतीजा क्या होगा, जब ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो ये इसका नतीजा होगा। दोनों क्लोरीन एटम के दरमियान इस तरह से ये बॉन्ड बनेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियर एक्सिस पाई जाएगी। और ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये क्लोरीन की पहचान है, क्लोरीन के अंदर ये बॉन्ड पाया जाता है। आगे अगली मिसाल देखेंगे, हम बात करेंगे ऑक्सीजन के हवाले से। और ऑक्सीजन के बारे में हम जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब नोट करने की बात ये है कि ये वाला और ये वाला, ये दो ऑर्बिटल जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि बाकी जो है वो कंप्लीटली फील्ड हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक्सिस बनाने पड़ेंगे। और एक्सिस बनाकर, अब मैं एक्सिस कैसे बना रहा हूँ, ले जी, ये मेरा z एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा पास y एक्सिस है। नोट करें, इसी तरह से मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, z एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, तो मैं ये pz बना रहा हूँ और ये मैं py बना रहा हूँ। यहाँ पे ये मैं pz बना रहा हूँ
और ये मैंने पी वाई बना लिया। ये शेप्स बनाना प्रैक्टिस पर है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इन शेप्स को उतनी आसानी से, उतना खूबसूरत, उतना अच्छा बना सकते हैं। सो पहला जो बॉन्ड बनेगा, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं दोनों ऑक्सीजन के पास शेयर करने के लिए, सो यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन डबल कोवलेंट बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड बनेगा, जो पहला शेयर होगा, जो पहला ओवरलैप होगा, वो हेड ऑन ओवरलैप होगा, वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। किस तरह से, नोट करिएगा, ये एक दूसरे के करीब आएंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, सो इनके दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। और जो पी वाई है वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर मौजूद रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड के बाद हम बात कर चुके हैं कि अब मजीद हेड ऑन ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। उसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है अगर ये बॉन्ड तोड़ दिया जाए और फिर इन दोनों को आपस में हेड ऑन ओवरलैप करवाया जाए। अब एक ही चीज़ पॉसिबल है कि साइड वे ओवरलैप हो, और साइड वे ओवरलैप किस तरह से होगा कि ये ऊपर से आपस में मैच करेंगे और ये नीचे से आपस में मैच करेंगे, और उसके नतीजे में यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड के ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा और नीचे की तरफ भी। तो ये एक ही पाई बॉन्ड है, इसको 2 पाई बॉन्ड नहीं हम कहते। हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक अबव द न्यूक्लियर एक्सिस रहता है और दूसरा बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस रहता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ये सिग्मा का और ये पाई का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता नजर आता है। तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। सो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। अब बात करेंगे नाइट्रोजन की जिसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और वो किस तरह से बनता है, नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन देखेंगे तो नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कर सकता है। और वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हमने कैसे शो करना है, कैसे बनाना है, तो नोट करिएगा। एक्सिस बनाते हैं पहले, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस, पी एक्स हो गया हमारे पास, ये हमारे पास पी वाई हो गया और ये हमारे पास पी जेड हो गया। इसी तरह से यहां पे भी एक्स वाई और जेड, पी एक्स हो गया हमारे पास, ये पी वाई और ये हमारे पास आ गया पी जेड। अब इनके दरमियान ओवरलैप करवाना है। ओवरलैप करवाएंगे तो एक्स और एक्स आपस में हेड ऑन ओवरलैप करते नजर आ रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन तो दूर कर देनी चाहिए कि सिर्फ एक्स ही हेड ऑन ओवरलैप करता है। यहां पे मैंने वाई और इनफैक्ट जेड को, पी जेड को हेड ऑन ओवरलैप करवाया है। तो कोई भी 2 ऑर्बिटल जो एक दूसरे के हेड टू हेड आ जाएंगे, एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, वो आपस में हेड ऑन ओवरलैप कर सकते हैं। तो x के साथ ये चीज़ खास नहीं है। तो फिलहाल x और x आपस में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, लिहाजा ये हेड ऑन ओवरलैप करेंगे। ये हो गया इनके दरमियान हेड ऑन ओवरलैप। अब बचा कौन है, उनको भी जरा देख लें। पी वाई भी मौजूद है और पी जेड भी मौजूद है। अब ये पी वाई और पी जेड का मामला किस तरह से है, तो ये मार्कर शायद आपको ये बात समझा सके। देखिए ये चीज इस तरह से है, ये पी वाई है, ये पी जेड है। ये जो पी जेड हमें, सॉरी इनफैक्ट मेरी इस शक्ल के मुताबिक ये पी जेड है और ये पी वाई है। ये पी वाई हमें इस तरह से नजर आ रहा है, ये इस तरह से नहीं है, ये दरअसल इस तरह से होता है जैसे ये आपको नजर आ रहा है। ये तो ये फ्रंट एंड बैक है, ठीक है। तो x जो है वो राइट एंड लेफ्ट, z जो है वो अप एंड डाउन और y जो है वो फ्रंट और बैक। सो ये इस तरह से है। तो अब आपने नोट किया कि x और x का तो आपस में ओवरलैप हो चुका,
ठीक है, एक्स और एक्स का ओवरलैप हो चुका, यहां सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये कौन है, ये हमारे पास PZ है और ये कौन है हमारे पास PY। अब इसका ओवरलैप करवाना है किसके साथ, इसके साथ। ये हमारे पास PZ है और ये हमारे पास PY है। तो PY का PY से ओवरलैप होगा और PZ का PZ के साथ ओवरलैप होगा। और ये ओवरलैप जो है ये साइड में ओवरलैप होगा, ये हेड ऑन ओवरलैप नहीं हो सकता क्योंकि इनके दरमियान में ये सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। तो अब जब तक सिग्मा बॉन्ड टूटेगा नहीं, इनके लिए हेड ऑन ओवरलैप करना पॉसिबल नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है अब इनका मजीद हेड ऑन ओवरलैप होने नहीं देता। अब इनके पास यही है कि ये आपस में साइड में ओवरलैप करें। तो वो साइड में ओवरलैप जब करेंगे तो आप नोट करें कि ऊपर और नीचे, तो एक लोब ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा। इसी तरह आगे और पीछे, तो एक लोब आगे बनेगा और एक लोब पीछे बनेगा। सो जब दो पाई बॉन्ड बनते हैं तो वो दो पाई बॉन्ड जो है उनके 4 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होंगे और वो 4 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है बेसिकली सिग्मा बॉन्ड को चारों तरफ से सराउंड करते हैं। दैट इज वाई कि जहां कहीं आपको बुक्स के अंदर ट्रिपल बॉन्ड नजर आता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नजर आता है, तो वो उसकी शेप बताता है सिलेंड्रिकल शेप। वो सिलेंड्रिकल शेप इसीलिए बताता है क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो सिग्मा बॉन्ड को चारों तरफ से सराउंड करता है और चारों तरफ से सराउंड करने की वजह से ये सिलेंडर शेप बनती है। तो अब इनको आप जो है वो बोर्ड पर, असल में ये चीज़ रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है। ये चीज़ इमेजिनेशन के अंदर या इस तरह की कुछ मॉडल्स अगर आपके पास मौजूद हैं, आप उन्हें बना सकते हैं, तो उससे जो है ये चीज़ समझाई जा सकती है, खुद भी समझी जा सकती है। अदरवाइज बोर्ड पर तो आप इसे सिर्फ इन फिगर्स के लिए साथ थोड़ा बहुत जो है वो समझ सकते हैं। मॉडल्स की मदद से, इमेजिनेशन की मदद से इनको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे, नोट रखिएगा, PZ के साथ ओवरलैप करेगा और PY के साथ ओवरलैप करेगा। सो यहाँ पे भी ये इस तरह से हमारे पास ओवरलैप्स हो जाएंगे और इन ओवरलैप्स के नतीजे में 4 यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनेंगे, एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे, एक पीछे। बोर्ड पर हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिएगा, 1 2 1 और 2, ठीक है। अब इनमें से कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये बोर्ड पर ऐसे नजर आएंगे, लेकिन हकीकत में ऐसे नहीं है। हकीकत वही है जो आप इमेजिनेशन से हासिल कर सकते हैं या मॉडल्स की मदद से हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें ये वाला जो है सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है और ये ऊपर जो है और नीचे की तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपको नजर आ रहे हैं ये दरअसल 2 पाई बॉन्ड को शो कर रहे हैं। सो नाइट्रोजन के अंदर जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इनमें से एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी जो 2 बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। सो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको VBT बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की या टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की या उससे आगे, तो VBT वहां बुरी तरह फेल हो जाती है। उसकी क्या वजह है? अच्छा, हादसाती तौर पर ये कुछ एक मॉलिक्यूल्स को, ट्राई एटॉमिक को भी एक्सप्लेन कर लेती है, जिसमें एक एग्जांपल आमतौर पर बुक्स में लिखी होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये हादसाती तौर पर है, ये किसी रूल और अकॉर्डिंगली नहीं है, ये बस हो गया है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एंगल इस तरह से है कि वो VBT जो है उसको एक्सप्लेन कर लेती है। हालांकि ऐसा है नहीं। हम जानते हैं कि H2S की शक्ल जो है वो H2O से मिलती जुलती है, यानी ये अगर वेस्पर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं ये AB2E2 टाइप है और इनके अंदर एंगल जो है वो लेस देन 109.5 है। और लेस देन 109.5 कितना हो सकता है? तो वो कुछ भी हो सकता है। तो उसमें वाटर में एंगल जो है वो है 104। तो वाटर को ये एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि VBT के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो वाटर में VBT के अकॉर्डिंगली जो बॉन्ड होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए।
अगर आपको बात समझ नहीं आई है तो इसको ज़रा समझ लेते हैं। वाटर के अंदर वीबीटी के अकॉर्डिंगली बॉन्ड मैंने बताया कि 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों 90 डिग्री होना चाहिए, ज़रा इस बात को समझ लेते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन एटम जो मौजूद है, हमने पहले ऑक्सीजन बनाया भी है, ये हमारे सामने है। तो अगर हम ऑक्सीजन एटम को देखते हैं, हम ऑक्सीजन एटम की बात अगर कर रहे हैं तो पहले एक्सिस बना लें ताकि आसानी हो जाए। इस एक्स को ना बनाएं, जेड वाई को इधर नहीं, एक्स जी, ये तरतीब बड़ा बेहतर है। तो ये हमारे पास लेट्स से कि ऑक्सीजन एटम है और उसका पी जेड हमारे पास अवेलेबल है और पी वाई अवेलेबल है। इस कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंगली मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये बिल्कुल ठीक बन चुका है। एक्स के अंदर चूंकि लोन पेयर मौजूद है, यानी कि पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, इसलिए वीबीटी के अकॉर्डिंगली ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। अच्छा, तो अब जब हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा किस तरह से, देखिए नोट करें। एक इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है, और हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन भी हम जानते हैं। हाइड्रोजन कन्फिग्रेशन होती है 1s1, हाइड्रोजन कन्फिग्रेशन होती है 1s1। तो ये जो हाइड्रोजन है ये ओवरलैप किसके साथ करेगा, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन की मदद से, अपने इस s ऑर्बिटल की मदद से यहां पे भी हेड ऑन ओवरलैप करेगा और यहां पे भी हेड ऑन ओवरलैप करेगा। इधर भी सिग्मा बॉन्ड और यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड। अब चूंकि वीबीटी ये कहती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो शेप है वो एटॉमिक ऑर्बिटल डिटरमिन करते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल में तो एंगल 90 है, पी वाई और पी जेड के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो उसके नतीजे में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनके नतीजे में भी अकॉर्डिंगली जो एंगल होगा वो 90 ही होना चाहिए। तो इस तरह से वीबीटी कहती है कि H2O के अंदर एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि असल में H2O में एंगल 90 नहीं होता बल्कि 104 होता है। और जहां तक बात की हमने हाइड्रोजन सल्फाइड की कि हादसाती तौर पर ये इस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर लेती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर भी जो है वो एंगल वीबीटी के अकॉर्डिंगली 90 ही बनता है। और एक्चुअली भी हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर एंगल 92 डिग्री होता है। तो ये 92 डिग्री क्यों है, इसका ताल्लुक जो है वो वेस्पर थ्योरी के साथ है। वेस्पर इसको एक्सप्लेन करती है और वो लोन पेयर का इफेक्ट है कि वो 92 एंगल बनता है यहाँ पे H2S के अंदर। और अब आप देख सकते हैं कि ये हादसाती तौर पर ही हो गया है कि इसमें एंगल 92 है और वीबीटी कहती है एंगल 90 है। तो जिस तरह से ये वाटर की शेप बनी हुई है इसी तरह H2S की भी शेप होती है, और ये एक्सीडेंटली ही है कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ये कह सके कि वीबीटी जो है वो वाकईतन मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करती है। वीबीटी का एक और बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है उसके लिए हम ज़रा कार्बन की कन्फिग्रेशन को देखेंगे, या उससे पहले हम ब्रिलियम की देख लेते हैं कन्फिग्रेशन। ब्रिलियम के अंदर एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 4 होता है, 1s2 2s2। बोरान को देखिए एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2px1। कार्बन को देखिए एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2px1 और 2py1। सो वीबीटी का पहला पोस्टुलेट कि सिर्फ और सिर्फ पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ वो ज़ीरो है। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि n बराबर है 0 के, क्या मतलब कि पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल 1 है और यहाँ पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल 2 है। सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी अगर हम बात करेंगे तो ब्रिलियम को कोई बॉन्ड नहीं करना चाहिए, बोरान को 1 बॉन्ड करना चाहिए, कार्बन को 2 बॉन्ड करना चाहिए। लेकिन जितनी को केमिस्ट्री हमें 9th लेवल पर या प्राइमरी स्कूल लेवल पर हम पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि ब्रिलियम 2 बॉन्ड करती है, बोरान 3 करती है और कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड करती है। तो ये
वीबीटी जो है ये फैक्ट्स के खिलाफ है। तो वीबीटी के कई एक जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम हायर केमिस्ट्री पे जाएंगे तो हम और भी प्रॉब्लम जो है वो बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर वीबीटी जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पूरा पेयर डोनेट करना होता है, जबकि वीबीटी के इन पोस्टुलेट्स के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। लिहाजा वीबीटी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को सीरियस एक्सप्लेन नहीं करती। इसी तरह ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होते हैं, जैसे कि फ्री रेडिकल्स होते हैं या कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ये एक्सप्लेन नहीं करती। और इसी तरह से ये शेप को भी, मॉलिक्यूल्स की शेप को, जैसा कि वाटर है या उस तरह के और कई मॉलिक्यूल्स हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हैं फ्लोराइड डाई एटॉमिक के और ये हाइड्रोजन सल्फाइड के, ये किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करती। और इसी तरह से वीबीटी जो है ये वैलेंसी को भी एक्सप्लेन नहीं करती। इन तमाम प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इन तमाम प्रॉब्लम का सलूशन एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कोई अलग थ्योरी है, लेकिन नहीं। हाइब्रिडाइजेशन दरअसल वीबीटी का ही पार्ट है और वीबीटी के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को हल करने का एक तरीका है। आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और उसकी टाइप के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल की शेप को कैसे कैसे एक्सप्लेन करती है। अपनी कोई बात हो, कोई राय हो तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।